हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन में। मैं महेश, नर्सिंग ऑफिसर, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी वजह है कि 10 से 15 घंटे पढ़ने पे भी अपन फेल हो जाते हैं। क्या ऐसा रीजन है जिसमें आते हुए क्वेश्चन भी अपन एग्जाम के अंदर गलत करके आ जाते हैं, और क्या ऐसी वजह है कि सब कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर भी अपना सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो इन्हीं स्पेशल थिंग्स के बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं आज के अपने सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो सबसे फर्स्ट चीज कि 10 से 15 घंटे स्टडी करने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं मिल रहा। क्या इसका मेन रीजन है? मेन रीजन यही है कि 10 से 15 घंटे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या चीज अपन को पढ़नी चाहिए, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको किस प्रकार अपन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यही चीज अगर अपन एक वे के अंदर एक सही मेथड के तरीके से या सही डायरेक्शन के अंदर स्टडी करेंगे तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। सही डायरेक्शन का मीनिंग है आपको वो चीजें इवैल्यूएट करनी होगी कि किन किन टॉपिक से मेनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 से 15 घंटे अपन स्टडी कर रहे हैं लेकिन ऐसी बेबुनियाद चीजों को अपन स्टडी कर रहे हैं जिसका एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे स्टडी करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, चाहे कितनी ही आप स्टडी कर लो। तो अपन को सही डायरेक्शन में, सही मेथड से, सही वे में अपन को क्या करनी पड़ेगी? स्टडी करनी पड़ेगी। इसके लिए अपन को एक बार एग्जाम को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसके प्रीवियस पेपर अपन को देखने पड़ेंगे, या जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के प्रीवियस पेपर अपन को देखने पड़ेंगे, जिससे अपन को ये इवैल्यूएट हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या क्या टॉपिक है जिनसे मेनली रिपीटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार इन सभी को इवैल्यूएट करने के बाद में जो रिपीटेटिव टॉपिक है उनकी एक लिस्ट बना लो और उस पे लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो अपन को बिल्कुल बहुत बहुत बारीक से पढ़ना है। वैसे हर एक चीज को बारीक से पढ़ना है, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। या ऐसा हो सकता है कि 10 से 15 घंटे अपन स्टडी कर रहे हैं लेकिन दुनिया भर की चीजें अपन ने अपने सर पे पाल रखी है। यानी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 15 बुक्स से वो अलग अलग डाटा ले लेके स्टडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, इससे अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। इसके लिए सबसे बेसिक चीज क्या कर सकते हो, या तो आप प्रॉपर नोट्स जो आपने कोचिंग्स के अंदर बनाए हैं उन्हीं उन्हीं चीजों को रिवाइज करो बस। अगर आप ओनली अपने कोचिंग के नोट्स को ही पढ़ो बिना किसी गाइड के, बिना किसी एमसीक्यू सॉल्व आउट के, बिना किसी टेस्ट सीरीज के, तो भी आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। लेकिन उन टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से अपन को डिस्कशन करना होगा, उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से अपन को पढ़ना होगा। यानी ओनली अगर कोचिंग के नोट्स भी अगर आप बार 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 यानी रिवाइज करके रिवाइज करके रिवाइज करके रिवाइज करके अपन स्टडी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे वो आप आईएएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर हो, कोई से भी लोग हो, अगर हर एक के टॉपर के अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको यही चीज मालूम पड़ेगी कि नॉर्मली सिलेक्शन कैसे होगा। ओनली आपके जो नोट्स है उनके अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके ही होगा। तो नॉर्मली 10 से 15 घंटे पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन उसका सही डायरेक्शन के अंदर अपन को यूज करना है। थ्योरी को बहुत बारीकी से अपन को पढ़ना है, 15 गाइड अपन को नहीं पढ़नी। आपको क्या करना होगा, कोचिंग के नोट्स प्लस एक गाइड कोई सी भी चूज कर सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये कहते हुए सुना है कि मुझे सब कुछ याद है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। सब कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ना उतना ही है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसके अलावा नहीं पढ़ना। तो फर्स्ट चीज ये हो गई कि 10 से 15 घंटे पढ़ने पे सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सही डायरेक्शन में आप स्टडी नहीं कर रहे। 10 से 15 चीजें या 15 गाइड आप उठा के पढ़ रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी चीज है नॉर्मली, दूसरी चीज अपन बात कर सकते हैं कि 10 से 15 गाइड पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि शॉर्ट स्वीट के अंदर अपन को डिस्कशन करना होगा। जो एग्जाम में पूछा था उतना ही देखना होगा। 15-20 गाइड के चक्कर में अपन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ओनली एक ही गाइड पे अपन को रहना है और उसी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। सारी गाइड अच्छी है, कोई सी भी गाइड उठा सकते हो, लेकिन एक गाइड प्लस कोचिंग के नोट्स
बस ये दो चीजें आपको करनी होगी। क्या करना होगा? कोचिंग के नोट्स और दूसरा आपका गाइड। तीसरा आज का क्वेश्चन था कि नॉर्मली आते हुए क्वेश्चन क्यों गलत हो जाते हैं? इसी वजह से गलत हो जाते हैं क्योंकि आप क्या करते हो, 15 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो, 15 इंस्टाग्राम पेज को आपने फॉलो कर रखा, 15 टेलीग्राम चैनल आपके हैं, 15 आपके व्हाट्सएप ग्रुप है और आपके पास में 10-15 गाइड्स है। इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा और ना ही आगे होगा। आपको क्या करना होगा? मेनली थ्योरी के लिए कोचिंग के नोट्स करने होंगे। थ्योरी के लिए कभी भी आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं जाना है और 10-15 जितने भी यूट्यूब चैनल है सबको अनफॉलो कर सकते हो आज से ही। मैं नहीं कह रहा कि इस चैनल पे आके पढ़ो, नहीं। अगर सिलेक्शन लेना है 6 महीने के अंदर तो यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। थ्योरी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। मे भी एमसीक्यू सोल्व आउट कर सकते हो, लेकिन वो भी ओनली आपको एक टीचर को ही फॉलो करना है। 10 से 15 टीचर को फॉलो किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। आज नहीं, कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक ही चीज को फॉलो करो, या तो यूट्यूब को फॉलो ही ना करो। फॉलो कर रहे हो, आपका मन है एमसीक्यू सोल्व आउट करना है तो एक ही टीचर को फॉलो करना, बार बार अलग अलग टीचर को फॉलो नहीं करना अगर आपको सिलेक्शन लेना है। दूसरी चीज, 15 गाइड नहीं पढ़नी, आपको एक ही गाइड पढ़नी है। तीसरी चीज, अलग अलग जाके जाके जैसे अलग अलग कोचिंग के नोट्स उठा लिए फिर उनको इवालुएट कर लो, ऐसा भी नहीं करना। जो आपकी कोचिंग है उसके नोट सफिशिएंट है, आपको अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। मान लेते हैं कि एक गलत पॉइंट उन्होंने लिखा है लेकिन 99 पॉइंट तो उन्होंने सही लिखा है जो थ्योरी से मेनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सही लगाए उन पे फोकस करो और आगे बढ़ो। अगर टीचर्स पे ट्रस्ट होगा तो आराम से आपका सिलेक्शन होगा। तो नॉर्मली सही डायरेक्शन में पढ़ना है, सही तरीके से अपने नोट्स कवर करना है, ओनली एक ही गाइड को फॉलो करना है। इसके अलावा यूट्यूब पे थ्योरी के लिए बिल्कुल भी नहीं आना। 15 जो टेलीग्राम चैनल है उनको आज ही डिलीट करो, 15 जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनको आज ही डिलीट करो। और डिस्ट्रक्शन वाली जितने भी चीजें होती है जैसे इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पे आंसर की देंगे या नॉर्मली एमसीक्यू सॉल्यूशन वहां पे अपन डिस्कशन करेंगे, लाइव आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं करना आपको अगर अपना सिलेक्शन लेना है तो इंस्टाग्राम को डिलीट करो, फेसबुक को डिलीट करो, यूट्यूब पे भी फॉलो नहीं करो, किसी को भी करना है तो एक ही टीचर को फॉलो करा। इसके अलावा सबसे बेसिक चीज मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कशन कर दी, कोचिंग नोट्स, एक गाइड, 15 गाइड नहीं, 15 गाइड, 15 तरीके, 15 तरीके, 15 तरीके से सोचोगे तो एग्जाम में एक क्वेश्चन में 15 तरीके लगेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत होंगे। तो एक तरीके से सोचना, गाइड इसलिए पढ़ी जाती है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट किसी भी गाइड से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो सभी गाइड से वो सिमिलर देखने को मिलेंगे कि 2 आंखें होती है, 1 नाक होता है, 2 कान होते हैं, हर एक गाइड के अंदर लिखा हुआ है। आंखों का काम देखना होता है, किस गाइड में नहीं लिखा हुआ भाई? रिपामसिन का अगर आपकी ड्रग का ओवरडोज हो जाए तो क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? रेड एंड ऑरेंज सिक्रेशन, हर एक गाइड के अंदर लिखा हुआ। ये लोग आपको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप भी भ्रमित होकर अलग अलग गाइड पढ़ रहे हो। ऐसा अपन को बिल्कुल भी नहीं करना। अगर 6 महीने के अंदर सिलेक्शन लेना है तो मेरी कही हुई बातों पे आपको फोकस करना होगा। यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं जाना। यूट्यूब पे एक ही चैनल को फॉलो कर सकते हो, नहीं तो बिल्कुल भी उनको नहीं फॉलो करना, चाहे कोई सा भी चैनल हो। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम फेसबुक डिलीट करना। तीसरी चीज, आपको नॉर्मली क्या करना होगा, 10 घंटे स्टडी कर रहे हो लेकिन 10 घंटे में से 8 से 9 घंटे आपको कोचिंग के नोट्स रिवाइज करने ओनली। अगर 6 घंटे भी स्टडी कर रहे हो तो भी आपको 4 से 5 घंटे कोचिंग के नोट्स रिवाइज करने हैं। लास्ट के टाइम में आप एमसीक्यू सॉल्व आउट कर सकते हो, उसके लिए मैंने बता दिया कि ओनली एक गाइड आप ले सकते हो। तो ये आज की अपनी क्लास का डिस्कशन है। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे अपने और आपके अपने चैनल मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन में। थैंक यू।